गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल्लाह वल मुत्तहमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाजाए नूर मोहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम हाज़रीन व सामीईन यारान तरीक़त और बरादरान इस्लाम, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया दे मशाइख़ इज़ाम दे इस सिलसिले दे अंदर अज जिस हस्ती का जिक्र है उन्हें हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे पोते हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे साहबज़ादे छां दे विचों पंजवें बेटे हज़रत ख्वाजा सैफुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैफुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी सरहंदी रहमहुल्लाह ताला, जिन्हां दा जिक्र हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह किया। सैफुद्दीन हुजूरी कामिल हज़रत नूर मुहम्मद है, जान जाना है आरिफ बिल्ला मालम उसनुकुल इलम। तो सैफुद्दीन आप दा नाम है और आप दा लकब जिहड़ा है वह है मुहतसिबुल उम्मा। कुल आप दी 47 साल उम्र हुई है। 47 भी जेडे चंद दे महीने ने इस हिसाब नाल छोटे साल होंदे ने। यह जेड़ा शमसी महीना चल रहा है साडा निज़ाम जेड़ा शमसी महीने नाल है उनके मुताबिक आप दी 46 साल उम्र बनती है। तो 47 साल उम्र मुबारक दे विच आपने जिहड़ा कम कीता दीन दा वो बेमिसाल और लाजवाल कम है। 1096 के अंदर आप दा विसाल है और 1049 हिजरी दे विच सन्ने हिजरी के लिहाज नाल 1049 हिजरी विच आप दी विलादत है। 49 तो 96 47 साल बने। तो बचपन दे विच कुरान मजीद थोड़ी उम्र विच हिफज कर लिया। दरसी उलूम भी आपने बहुत थोड़ी उम्र दे विच ही पढ़ लिया। आप दी तबीयत और मिजाज दे अंदर शरीयत मुतहरा के हवाले नाल बड़ी सख्ती सी। शरीयत की पाबंदी के हवाले नाल बहुत ज़्यादा सख्ती सी। आप दे वालिद हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने आपनू 11 साल की उम्र दे विच विलायत का छोटा इब्तदाई दर्जा विलायत सुगरा की बशारत दे दी और अजे जवानी चढ़ते पे सन तो विलायत कुबरा की बशारत भी दे दी। उलूम आप पढ़ाए, असातिज़ा कोलों दीनी उलूम पढ़ाए और अपनी बातनी तवज्जो दे नाल इब्तदाई उम्र दे विच ही नवाज के आपनू विलायत के मनसब ते फायज़ किया। जदों खलके खुदा ने आप दी शान और मकाम और मरतबा वेख्या तो लोगों ने आपनू सुल्तानुल औलिया कहना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने आपनू मुहतसिबुल उम्मा किया कि उम्मत दा मुहतसिब। आप दी सीरत निगारा ने आप दी तबीयत मुबारक के हवाले नाल लिखिया है कि बातन वाले भी तवज्जो सी लेकिन ज़ाहरी शरीयत की बहुत ज़्यादा पासदारी सी। आप दे वालिद साहब हज़रत ख्वाजा मुहम्मद मासूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे हल्का इरादत विच जिस तरह के मैं पहले गुज़श्ता जो मैं अर्ज़ कर चुके हाँ कि बहुत ज़्यादा बादशाह लोग
मुख्तलिफ ममालिक दे बादशाह वो भी आप दे बैत सन और बहुत ज़्यादा उमरा और अमीर ज़ादे भी आप दे बैत सन। लखां दी तादाद नाल दुनिया ख्वाजा मुहम्मद मासूम दे दस्ते बैत सी, जिन्हां दे विचों हिंदुस्तान दा बादशाह सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो भी आप दे हत्थे बैत सी ख्वाजा मुहम्मद मासूम दे। बादशाह ने खत लिखिया अपने पीर साहब नूं कि हुजूर अगर मेहरबानी होवे उमूर सल्तनत ते जिम्मेदारियां ने वो निभा रहे हैं, बातनी तवज्जो वास्ते कोई हस्ती कोई खलीफा अपना इनायत फरमा दो जेड़ा मेरी तरबियत फरमाए। बड़ी गल है, इतना बड़ा बादशाह होवे ते बैत होवे वली कामिल दा और फिर शेख नूं कहे कि बाकी दुनिया के काम तो चलो चलते ही पे ने, ते मेहरबानी फरमाओ कोई ऐसी हस्ती मेरे कोल रवे और मैं उन्हां दी खिदमत करा और वो मेरे बातन ते तवज्जो करन। इस तरह के बादशाह भी हो गुजरे ने। अजकल हुण ख्वाहिश ही रह गई है कि अल्लाह करे इंज दा भी कोई बादशाह नसीब हो जाए। बड़ा मारूफ जुमला है, अन्नास वाला दीन मलूक हिम, लोग अपने बादशाहां दे तौर तरीके दे मुताबिक हो जाते हैं, उन्हां दे दीन ते हुंदे ने। तुसीं देख लो जिवें दा बादशाह दा रुझान होवेगा पब्लिक उधर ही पलटा खा जाती है। बादशाह बाकायदा नमाज पढ़दा नज़र आवे तुहानूं, बादशाह बाकायदा शरीयत मुतहरा दी पाबंदी करदा नज़र आवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नतां ते अमल करदा नज़र आवे, तो लोगों का भी रुझान हो जाएगा उधर। कई लोग जिहड़े ने वो पलटा खा जाते हैं। अल्लाह करे इस सोच और फिक्र का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जिन्हां दी मैं बात कर रहा, ये आलमे दीन भी सन ते उलमा दे कदरदान भी सन। ते इन्हां ने देखा तुसीं कोई ख्वाहिश देख लई उन्हां दी कि अपने शेख नूं खत लिखिया कि कोई खलीफा इनायत फरमा दिओ तो मेहरबानी हो जाए आप दी। और मैं गालिबन गुज़श्ता गुफ्तगू दे अंदर ये भी बयान कर चुकिया कि जिस वक्त आके बादशाह बैठदा सी अपने शेख की महफल विच, जे जुतियां वाली थां ते जगह मिल गई उत्थे ही बह जाना, ते जे जरा को अगे जगह मिल गई तो उत्थे बह जाना। ते गल करन दी हिम्मत और जुरत नहीं सी हुंदी। शेख दे सामने कोई बात करनी है, कोई गल करनी है ते लिख के बात करनी है ना जी। अंदर बंद कर जी। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खुद भी आलमे दीन सन, उलमा दे कदरदान सन और उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच ऐसा इल्मी काम किया अपनी सरपरस्ती दे अंदर जिंदी वजह तो अजे भी उन्हों का नाम जिंदा है और आलमगीर का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। काम की किया उन्होंने उलमा दा बोर्ड एक बुला के ना अपने दौर दे जेड़े बड़े बड़े फौजला सन पूछा कि बड़े बड़े आलिम किहड़े ने, उन्होंने दसिया गया 500 आलमे दीन का बोर्ड उन्होंने बुलाया, बुला के उन्होंने वास्ते जेड़ा सी वो जगह मुख्तस की और उन्होंने खिदमतगार मुकर्रर किए और उन्होंने कहा जी तुसी मेरे को रहना है, एक काम करना जो कर लो फिर तुहानूं इजाजत ने। ना क्या दसो जी केड़ा काम? उन्होंने कहा जी बात ये वे कि तुसी एक फतावा फतवे की किताब तहरीर कर दिओ जो जिन्ने भी नौपैद मसाइल ने। चुनाचे उलमा ने बह के अरबी जुबान के अंदर फतावा की किताब लिखी जिन्हों फतावा आलमगीरी कहा जाता है। उलमा ने कहा चलो फतवे की किताब तो असां लिख ही छड़ी है ते ना की रखिए। उन्हें कहा जिन्हें यह सारा इंतजाम किया सानू बुलाया है दीन की इन्नी खिदमत की उनके नाँ तो ही ला दिओ फतावा आलमगीरी। आलमगीर नाँ के बादशाह के नाँ से किताब फतावा आलमगीरी तरतीब दी गई। तो उन जिन्हें फतावा आलमगीरी लिखी
उनका उस हिसाब नाल नाम मशहूर हो गया, तो जिहड़ा मंदिर बनाएगा उनका उस हिसाब नाल नाम मशहूर हो जाएगा। अज तो अपने अपने कामां दी गल है, जिवें दे कोई काम करेगा उवें दी शोहरत हो जाएगी। अज किसी का फड़ के जबरदस्ती को मुंह बंद कर दे, खबरदार जे ना लिया तो कल तारीख तो मुआफ नहीं करती। काम सुच्चे ते सोहने ते सुथरे करने चाहिए ने, तारीख किसी नाल धोखा ते गद्दारी नहीं करती। हाँ जी, तारीख दे दो नंबरी नहीं चलती, खोल के हर शय तारीख रख देंदी। अल्लाह दे वली जिन्होंने काम किए ने, वेलो ख्वाजा सैफुद्दीन सरकार, ख्वाजा मोहम्मद मासूम ने काम किया, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी ने काम किया, दुनिया ना ले रही। हाँ जी, खत लिखा कि हुजूर अपना कोई खलीफा इनायत फरमा दो जेड़ा मेरी तरबियत करे। आपने हिसाब लाया तो फरमाया सैफुद्दीन बेटा उरे है ना। फरमाया बादशाह ने बुलाया है तो बाकी तो हजरात सारे अपने अपने कामां मसरूफ ने, तो जिवें दी उत्थे तरबियत की जरूरत है ना, तेरी तबीयत उवें दी है। तबीयत सी आपकी सख्त, शरीयत ते पाबंदी करवाना। फरमाया उत्थे इंज दा बंदा ही चाहिए है जी हुजूर हुक्म होवे। फरमाया दिल्ली चला जा। वापसी लिख दिता कि मैं सैफुद्दीन नू तेरी तरबियत वास्ते भेज रहा वहाँ। बादशाह बड़ा खुश होया, इतला होगी कि फलां दिन फलां काफले दिन ख्वाजा सैफुद्दीन तशरीफ ले आ रहे हैं। बादशाह आप दिल्ली दे लाल किले तो बाहर निकल के इस्तकबाल वास्ते औरंगजेब आलमगीर आया कि मेरे पीरां दे पुत्र आ रहे हैं, पीरजादे आ रहे हैं, मेरी तरबियत वास्ते आ रहे हैं। जदों इस्तकबाल किया, लैके दिल्ली दे लाल किले आए, दरवाजे ते पहुंचे तो आपने अंज वेख्या ना, दो हाथियां दी तस्वीरां बनिया हुई सन, मूर्तियां बनिया बाकायदा। वो कोई सीमेंट वगैरह बजरी लार लो के ना, तो हाथी बनाए, तो उत्ते फीलबान भी, तो बाए, तो बड़ा तमाशा, तो दो एक इधर एक इधर। ये औरंगजेब ने नहीं सी बनाया, विच बिगड़े शहजादे भी होंगे ने, किसे बनवा दिता। आपने वेख के फरमाया कि तमाशा है। कहता जी हजूर फलां ने बना। फरमाया इनू लाओ, इनू थले तोड़ो, इन्हों जलाल उत्थे शुरू हो गया। फरमाया ये मूर्तियां जड़ियां तुसां बना के रखियां ने, इन्हां दी मौजूदगी दे विच ते रहमत दे फरिश्ते अंदर नहीं जाते, सैफुद्दीन अंदर किवें चला जाए? तोड़ो इन्हों। बादशाह ने आख्या भाजी हूँ आप ही बुलाया तरबियत वास्ते, तो इत्थों ही शुरू हो गई है, तो हूँ कबूल करो जी। हाँ, तरबियत शुरू हो गई, ठीक है। वो सारे चुप भी, हूँ बादशाह आके उन्हें आख्या तोड़ो इनू। उन्हें जनाब उस वक्त फड़ के थोड़े थोड़े तो भन दिते, तो मलबा चुको जी, चुक के मलबा सैड पर लै गए। थोड़ा जिहा अगे वेख्या तो अगे तस्वीरां जानदारां दियां बनियां। फरमाया कि ये जानदारां दियां तस्वीरां है जी, बस ये भी उसे ही बनवाइयां ने। फरमाया इन्होंने साफ करो इन्होंने दीवारां तो। शेर की तस्वीर बनी है, चीते की तस्वीर बनी है। हाँ जी, सानू तो अज कोई मसला दसे तो वारे जी नहीं। अच्छा, बड़ी अकीदत अजकल वेलो उल्ट गेम किवें चली, एवं ख्याली तस्वीर बना के ना, जिस दौर च ना कैमरा सी ना मुसविर तस्वीर बनाता सी, एवं गैसन वाली तस्वीर बनाई। हजरत शखी लाल शहबाज कलंदर उन्हों की तस्वीर है जी, ए हजरत फलाने बाबा जी उन्हों की तस्वीर है जी, ए फलाने बाबे होरां दी। तो तस्वीर जानदारां दियां बना के घरां च टंगियां ने। शरीयत इजाजत नहीं देंदी। पीर साहब की भी तस्वीर होवे ते उन्होंने इस तरह सामने टंगण की शरीयत इजाजत नहीं देंदी। मुरीदां की अकीदत नूं बंदा वारे वारे जाए, पीर होरां दी तस्वीर वड्डी करके जनाब ते इंज सामने लाई है। पर जदों नहीं शरीयत में इजाजत हैगी तो पीर होरां नाल प्यार है, दिल दे विच रखो ना फोटो। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। फिर असल तस्वीर तो यह वे कि पीर होरां जिहड़ी गल कीती है उहदे ते अमल करो। असल तस्वीर तो यह वे औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा सैफुद्दीन दियां फोटोआं बना बना के, ख्वाजा मोहम्मद मासूम दियां वड्डियां वड्डियां होर्डिंग्स वड्डे वड्डे बना के उत्थे ला छड़दा, ते अज उहदा किसी नाम ही नहीं सी लैना। जदों ख्वाजा सैफुद्दीन फरमाया ना तोड़ इनू, उन्हें आख्या भन दिओ अरशा, मेरे पीरां दा हुक्म हो गया। यह गल अज भी हो रही है तो क़यामत तक हुंदी। असल है तस्वीर है पीर दी, ए जे दिल के आईने में है तस्वीर है यार। साढ़े मुर्शद पाक ने फरमाया, सरदार अली जी हजूर फरमाया यार बैंक च पैसे पैने कढ़ा लिया। जी हजूर ठीक है। फरमाया वो तुसीं जमा कराए सन तो उन्होंने अकाउंट के कोई इजाफा भी लाउंदे ने,
जिन्हों सूद आखते हैं। किन्ने जमा कराए सी? ऐ जी एने। फरमाया उन्ने ही चुक के लिया, भी दूजिया हथ भी नहीं लाना। ऐ जी, तो फिर फरमाया तेन जो आख्या जिन्हें जमा कराए नहीं उन्हें लाया, गल खत्म हो गई। दूसरिया हथ भी नहीं लाना। तो असी पता की कर रहे हैं, सारी उम्र हाथ की कमाई कर करके ना, मेहनत कर करके, तो फिर उस बाद 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया हो गया, तो उन्होंने बैंक च रखा दिता। तो जी पिछली उम्र है, पिछली उम्र हर महीने तो बाद जी 10,000 आ गया जी, 12,000 आ गया, 15,000 आ गया, उन्हें गुजारा होंगे पाया। तो 30 लाख जो कमाया सी उवें ही रह गया। वो 30 जो असली है वो उत्थे ही पिया है। तो जी अग है वो खा खा के, की शै अग, अग खा खा के ते कबरां टुर गया। तो जी शै खानी सी वो दुनिया ते छड़ गया। तो फायदा की होया? ये तो बंदा भुख नाल मर जाए तो चंगा है, अग खाण की बजाय। लेकिन कौन समझाए? पीर की अकीदत कमाल हो गई। अजी अपने ये नफ्स की अकीदत है, पीर की कोई अकीदत नहीं। एक बंदे ने आख्या सी सिर पीर का, तो पीपल पार्टी का दौर सी, ते वो वोटां दे दिन आए ना, तो ना पा सिर पीर का ते वोट बेनज़ीर का। मैं आख्या क्या सोहनी गल की, सिर पीर नूं तू खे दिता है। पीर साहब की गल जिहड़ी है, पीर साहब नूं अपने विआह ते सदो, प्रोटोकॉल हो जाए भी इहदे विआह ते फलाने पीर साहब आए सन, बाप फौत हो गए उहदे जनाजे ते सदो, पता लगे भी इहदा जनाजा फलाने पीर उन्हां पढ़ाया सी। सिर्फ पीर प्रोटोकॉल वास्ते रह गया। वे प्रोटोकॉल पवा लवो पीर कोलों, पीर भावें उहदे कोल टाइम कोई भी ना होवे, लेकिन उन्होंने आना पैगा पीर नूं। क्यों जी? असीं नजराने नहीं देंदे, असीं पीर साहब नूं नजराने देने, पीर साहब नूं हदीए देने, तोहफे देने। पीर आवे क्यों ना, दुनिया नूं विखाउणा एक बारी। तो जे पीर साहब होरी किसी मजबूरी के बायस मुंडे के विआह के उन्हें आके निकाह नहीं पढ़ाया, या उहदे प्यो का या मां का जनाजा नहीं पढ़ा सकिया, पीर साहब अपने किसी शरीयत के काम च मसरूफ ने, या तबीयत अलील है, बीमार ने, या कुछ भी है, नाराज हो गया सी कोई होर पीर फाड़ लांगे, ये किहड़ी गल है? यह साडी अकीदत है पीरां नाल, ते फैज़ भी हो जाए मिलना। फिर सरकार ने फरमाया बाकी के पैसों नूं हथ भी नहीं लाना। क्यों? मैं उस वक्त हिदायत शरीफ पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, अल्लामा मुहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्मीर दे सन, और कश्मीर के अंदर आप बतौर जज भी रहे सन। और जदों आप फिका पढ़ाते सन तो उस वक्त कमाल कर देंदे होंदे सन, तालब इलम दीवाने होंदे सन आप दे, क्योंकि आप शरी कानून और मौजूदा कवानीन का जो तकाबुल करके पेश करते सन और दसते सन कि शरीयत की आखदी है, मौजूदा कानून की आखदा, और मौजूदा कानून कित्थे फॉल्ट है, तालब इलम आशश कर उठते सन। आप पढ़ाते हुए फरमाते हैं कि PLS अकाउंट के उत्तर बात हुई, प्रॉफिट लॉस सिस्टम जोड़ा पैसे जमा कराए, उतों घबरा तो नहीं पैंदा पिया? हाँ, पैसे जमा कराए तो उतों थोड़े बहुत जेडे उतों ला ला के खाधी गया, आके बात जी बड़ा सोहना गुजारा पिया होंदा है, बस अपना तो चलता है पिया, क्या कहने तो क्या बात। इस सिस्टम के उपर बात हुई ना, तो मैं सवाल किया, मैं पूछा, मैं क्या कि जनाब जेडे बाकी पैसे इजाफी ने, 1 लाख बंदे ने जमा कराया, उनके अकाउंट के अंदर 1,10,000 12,000 15,000 20,000 उत्ते पिया है, जोड़ा उन्होंने सूद का उन्होंने दिता है, उनका करे की? वो कहने लगे कि अगर पकड़ेगा, अपने कंट्रोल में करेगा, फिर आखिजुर रिबा, सूद लैन वाला करार पाएगा, और अगर उन्होंने पकड़ता ही नहीं, अपनी असल रकम चुक के ले आता है, तो फिर आखिजुर रिबा नहीं होगा, सूद लैन वाला नहीं होगा। तो मैं क्या जिंदी जगह तो करंट अकाउंट बना दे, मैंने करंट अकाउंट खुलवा लवे, जिन्हें रखे ने उन्हें कढ़ा लिया चुप करके, कहते ठीक है, उनके कोई हरज नहीं, लेकिन PLS ठीक नहीं, इन्हों का सिस्टम है जोड़ा वो सूद का है। ये 1996 की बात है। उस वक्त मैनू उस वक्त बात याद आ गई, मैं क्या सरकार ने फरमाया सी सरदार अली दूजिया हथ भी, तू उन्होंने हथ भी नहीं लाना दूजिया। सरकार जी थे हवेली ते इतने लकड़ पई एक, फरमाया सरदार लकड़ कितों आई है? जो जरूर कुछ दोस्त छड़ गए ने। मैं क्या हजे बन तो पई सी, वो ले आए ने भी चलो सुहागा वावा बन जाएगा। और फरमाया ये सुहागा बन जाएगा, बन तो किनू पुछ के आँदी? ऐ जी पई सी, किसी भी चुक जानी सी, तो उन्हें आख्या चलो इतने काम आ जाएगी। फरमाया नहीं नहीं, एक गौरमेंट का माल है, बगैर इजाजत दे। अजकल कई मौलवी बह के फिरते हैं, बिजली चोरी कर लो तो कोई अर्ज नहीं। मैं क्या ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिजली चोरी तो चोरी है,
क्यों जी? बड़े बड़े इतने नमाजी सवेर उठ के नफल भी पढ़ी जाएंगे, सरगी के नफल पढ़ के रोई भी जाएंगे, तो कुंडी मीटर के पिछले पासों लाई होंगे, नफल की करनगे उत्थे? दसो जी की करनगे उत्थे नफल? अगे एसी लाया है तो चुप करके जड़ा आंदा ना दूजे मीटर चेक करने लैंडमैन, उन्होंने 1000-2000 मुकाया तो अगा रोटियां सारियां सर्दियां हीटर ते पकदियां ने पईयां। दसो वो रोटी जिहड़ी अंदर जाके की असर करेगी? वो खैर गुजारेगी? अग ही है ना जी जिहड़ी अपने अंदर सटी जा रही है। लेकिन चक्कर ही कोई नहीं। फिर कई अब्बे इहो जिहा बेख्तियार ने, वो इहो जिहा बेख्तियार अब्बा भी नहीं होना चाहिए भी जिंदा कोई एक पुत्र उठ के करप्शन करे तो उन्होंने आखण जोगा ही ना हो भी चवला की करना है पिया, मेरी भी आखिरी उम्र बर्बाद करना है, तबाह करना है पिया। अबे निके निके बालों तो डरते फिरते हैं। इनू एक क़यामत की निशानी किया गया है। हाँ जी, अन ताले दल आमा तो रब्बा तहा। हजरत जिबरील अमीन ने अर्ज़ की थी, हुजूर क़यामत की कोई निशानी दस दो। ऐ निशानी दसी सी। अब्बा अब्बा होके डरता फिरे ते बच्चा बच्चा होके सिर ते चढ़िया फिरे ते अब्बा इन्हें जोगा भी ना हो, तू करना की पिया है? मेरी बर्बाद करना पे आखिरी उम्र। फरमाया सरदार अली है नहीं, जिन्हें ये लिया ना लकड़, बुलाओ उन्होंने, उनको चुको जिथों आंदी है उत्थे इनू रख के आओ। गौरमेंट जाने तो गौरमेंट का माल जाने, साढ़े वास्ते ये जायज़ नहीं हैगी। ए तरबियत की है मुरीदां दी। फरमाया इन्होंने खुरचो तस्वीरां नूं। उन्हें आख्या फड़ो यार कुछ शह लियाओ जी। शह को नहीं, वो जेडे सिक्योरिटी वालों को नेजे नूजे है सन ना, उन्होंने नेजियां दे नाल ही उन्हें तस्वीरां खुरच खुरच के ना ते उन्हें दीवारां साफ कर दित्तियां। वो छिलियां ख्वाजा मुहम्मद एहसान नक्शबंदी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी रौज़ातुल कय्यूमिया। अपने दौर दे विच लिखते हैं कि अजे तक असां अखीं वेख्या है वो निशान दीवारां दे उत्ते अजे भी पै ने। ख्वाजा सैफुद्दीन ने जिहड़े खुरचवाए सन निशान अजे भी है नहीं। अगे लै गए, जगह दसी, रख के समान वगैरह रखा। हुजूर ए कमरा, फरमाया ठीक है सादा जा कमरा को दे दो सानू, उत्थे साड़ी रिहाइश होएगी। आप बादशाह के दरबार में तशरीफ लै जाना। 9 उमरी है ना, कोई मतलब 25, 26, 27 साल की उम्र, तो बादशाह की चिट्टी दाड़ी, अपने पीरजादे के सामने हथ बन के खड़े हो जाना। आपने तशरीफ लिया तो वड्डी कुर्सी आप वास्ते लगानी, दरबार के अंदर आपने आ जाना करना, तो बह जाना को उत्थे फैसले होंदे रहने, तो आपने वेखते रहना करना। जिथे गड़बड़ करनी उन्होंने दसना, उन्होंने इंज नहीं इंज कर, उन्हें आखना ठीक है जी। हुकूमत तो फिर ख्वाजा सैफुद्दीन सी औरंगजेब की की हुकूमत होनी सी। लेकिन औरंगजेब ने ख्वाजा सैफुद्दीन की हुकूमत मान के अपना ना तारीख में रोशन करा लिया। ऐसी गल। एक दिन कहता आओ जी हजूर सैर वास्ते चलिए। फरमाया चलो। उत्थे एक पार्क बनाया सी दिल्ली के लाल किले दे विच, ते पार्क का नाम सी हयात बख्श पार्क, जिंदगी वधाउण वाला हयात बख्श। हाँ जी, तो बादशाह का पार्क सी। वो एक शायर उत्थे आया तो पार्क वेख के ना तो उनकी रग फड़की ते कलम चुकी ते लिखिया, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, अगर फिरदौसे बरी बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। उन्हें क्या वेख वो कहता जे जन्नत दुनिया ते वे तो फिर आई हुई है। इहो जिहा खूबसूरत पार्क सी। बादशाह ने पैसा लाया उनके उत्ते बाबा। आप जो गए ना तो वेख्या, बादशाह कहता जी तशरीफ रखो। सामने सोने दियां 2 मच्छियां बनाइया हुई सन, तो सीरत निगारां लिखिया कि मच्छियां सोने दियां, ते विच उन्हां दे ना वो अखां दे विच हीरे जवाहरात जड़े, तो बड़ियां कीमती मच्छियां। एक कम वो बन गया वो हाथियां वाला ही। आप वेख के तो फरमाते ने यह की है, यह जी खूबसूरती वास्ते। फरमाया गैर शरी काम नाल खूबसूरती नहीं होंदी, खूबसूरती शरी काम नाल ही होंदी। गैर शरी काम नाल की खूबसूरती। मेरे उस्ताद साहब फरमाते ने कि एक अरब आया मेरे कमरे च रहन लग पिया, तो फरमाते ने वो
लाहौर दे विचों एक जगह तो गुजरिया तो आके तो मैनू पूछे सू इस बाजार का नाम की है। अज इन विचों मैं गुजरिया, वो फरमाते ने मैं कोई 2 स्टूडेंट बुला के उन्होंने पूछा भी ये शेख किधरों गए सन। उन्होंने दसिया जी फलां बाजारे हुसन है जोड़ा उनके विचों गया सन। बाजारे हुसन जिथे कंजरियां रहिंदियां ने उनका नाम बाजारे हुसन रखिया सी। उन्हें कहा सूकुल हुसन, कहता ला वल्लाह हाजा सूकुल कुबह कैफ हाजा सूकुल हुसन। शेख दे तासुरात ये सन अरबी दे, उन्हें आख्या ये बाजारे हुसन है कि बाजारे गंद ते बाजारे कबाहत है। उन्हें आख्या तुसी भी कैसे लोग हो जेड़ी गंद वाली जगह उनका नाम हुसन रखिया है, तुसी हुसन किनू आखदे हो? हुसन ओ वे जिथे शरीयत दी झलक नजर आवे, ओ हुसन है। अपने मूँह रखी फिर दे जे। फरमाते उनके अल्फाज अजे तक मैनू याद ने। हाँ जी, ये हुसन है पार्क दा है जी। तुसी तशरीफ रखो। फरमाया मैं नहीं बह सकता इत्थे, मैं चलिया वा। ओ जी ठहरो तो सही, मैं चलिया वा। ओ हजूर तुसी बैठो। फरमाया फिर मच्छियां हटाओ इथों। वो जिन्हें पार्क वाले मुलाजमीन ने टेंशन लै गया तो बादशाह ने कहा कि जनाब साढ़े पीरां दा हुक्म हो गया, इन्होंने चुक के पासे मारो। बादशाह ने आख्या पीरां दा हुक्म हो गया चुक के सोने दियां मच्छियां बाहर सटो। मैं जो पढ़िया मैनू ख्याल आया, मैं आख्या सुभान अल्लाह, चलो अल्लाह करे उस बादशाह वाली सोच ही नसीब हो जाए। वरना अजकल किसी नौजवान नू पीर कह देन ना, पर गल फिर उत्थे ही आ जाती भी पीर पीर होवे ते फिर है ना। ते जे पीर ने आप ही मुरीद की जेब उत्ते नज़र रखी होवे ते फिर पीर मुरीद ते मुरीद सिर चढ़ जाएगा, पीर बन जाएगा। समझ दो ना, जेड़े मुरीद नहीं पता होवे भी ये पीर की नज़र ही मेरी जेब के उत्ते वे। अदर ख्वाजा पीर नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार लाहौर जलवा फरमा ते एक बंदा आया कसूर दा सी, आप दा बैत होया। हजरत शेख खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे बड़े लाडले सन ते मुरीद सन मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दे। शेख खादिम साहब ते लाडले हुजूर दे सन ते सरकार दी इस बैठक दे अंदर ए जड़ियां अलमारियां लकड़ी दियां फिट होईयां ने वो शेख खादिम हुसैन साहब दे हाथ दियां फिट होईयां ने जी। लकड़ी का काम करते सन, कुवैत भी रह के आए, इत्थे भी काम करते रहे। हजूर दे बड़े लाडले सन ते वो लै आए एक बंदे नूं लिया के बैत करा दिता। उहदा नाम सी डॉक्टर सेता। वो खेड़दा सी जुआ, जुआ खेड़दा सी, जुआरिया सी। वो जो बैत होया आके ते उन्हें कोई खिदमत की थी सरकार दी तो सरकार ना महसूस फरमा गया भी ये बंदा किसी और लाइन का। एक दो बारी फिर आया तो एक दिन अर्ज करन लगा कि हुजूर मैं जुआ खेड़ना तो कामयाबी तो मैनू हो जाती है, लेकिन अगर आप दुआ फरमा दो ना तो फिर मैं हारांगा नहीं। फरमाया हुण असल गल खुल के आई सामने। आपने इज़हारे नाराज़गी फरमाया तो उन्हें समझाया कि तेन शर्म आनी चाहिए कि तेनों तो जदों का बैत होया छोड़ देना चाहिए सी, अपने आप ही छोड़ देना चाहिए सी। नहीं हजूर मेहरबानी दुआ फरमा। हजूर वजू करन गया, जो वापस तशरीफ लिया तो पैरों से डिग पिया। बाद जी हजूर एक बारी दुआ कर दो, बस फिर चढ़ गई सरकार ने, मार मार के ठुडे। फरमाया फड़ो इनू कड्डो बाहर इनू। ओए तू खिदमत इस वास्ते मेरी करदा सैं, फड़ो इंदिया पैसे पूसे ते हर शय समेत इन चुक के दरवाजे बाहर सट दे। शर्म नहीं आई, इतनी जुर्रत दे नाल बात की सू। वो फिर की बनया की होया, लेकिन एक बारी आपने उन्हें चुक के बाहर सटा दिता। मेरा ख्याल है फिर उस तो बाद वो दोबारा आया भी नहीं। ये नहीं फरमाया कि तो सामी वावा है, तगड़ी है, पैसे वावा होणगे, माल वावा लभेगा, ऐसा चक्कर ही कोई नहीं। फरमाया अगर कोई साड़ी गल मनेगा तो वह साडा मुरीद है, तो जे कोई आखे भी साडे उत्ते मुसलत हो जाए फिर चक्कर ही कोई नहीं। हाँ जी,
किसी नूं कह दे ना बंदा, दूल्हे नूं आख देवे क्या सोने की अंगूठी नहीं पाउणी, ते दूल्हा तो घर दे टेंशन लै जाते हैं, लो जी इक्को बारी तां मौका होना है, ते ये की गल हुई। क्यों जी, सैकड़ों मसाइल ने। मैं अगर इस टॉपिक के बाद फिर किसी वेले इंशाअल्लाह इस मौजू ते बात होएगी बेफदल ही ताला, लेकिन मुरीद होवे जेड़ा के शेख हुक्म होवे, शेख ने आख्या सोने दी मच्छियां पटा इथों, सने फ्रेम श्रेम पटा के बाहर मारियां, ते ऐ जी हुण ते बह जाओ। फरमाया हाँ हुण असी बैठ जाएंगे। हाँ जी, आप दरबार दे विच जदों जाके बैठते सन, ख्वाजा सैफुद्दीन सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो मैं आप दे वाक़यात भी पढ़दा रहा, आप दे सीरत निगारां नूं भी पढ़दा रहा, लेकिन नाल नाल आप दी उम्र वाले भी तवज्जो जावे कि उम्र भी 26 27 28 साल, इन्नी उम्र दे विच भी एक बंदा, मतलब है कि कोई 22 23 साल तो लग के 28 29 साल की उम्र तक एक बंदे की उम्र और सोच और उनके जज्बात की होंदे ने, ते जे उन्होंने इस उम्र दे विच ही शरीयत मुतहरा की इन्नी पासदारी नसीब हो जाए तो इनका मतलब है किसी हस्ती का खास फैजान करम है दे उत्ते। हाँ, फिर मावां भी नेक होण, प्यो भी नेक होण। हाँ जी, असरात तो होंदे ने ना जी। आपने बादशाह के कोल जाके बैठे, फरमाया मैनू फोर्सिस चाहिए ने। ऐ जी हजूर हुक्म होवे, फोर्सिस नौजवान डंडा बरदार फोर्स चाहिए। ऐ जी हजूर सारे तुहाडे ही ने, जिथे मर्जी लै जाओ। आपने फोर्स रखी कोल ते नाल कमांडोस। हाँ जी, हथियार पकड़े होने, बाजार शहर दाएं बाएं चक्कर लगाना। किसे खबर दी कि हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला दा मज़ार, उनके उत्ते एक महफल होंदी है, तो वह महफल करवाते ने औरंगजेब के उस्ताद साहब ने, शेख मुहम्मद कनूजी, वो महफल करवाते हैं। फरमाया किवें दी महफल होंदी है? उन्हें आख्या जी बस वो रिपोर्ट बड़ी गलत है। उत्थे भंड मरासी डोम गवैये आउंदे ने ते गाने शाने गाते हैं, तबले वाजे सरंगियां, तो वह मज़ार साहिब मज़ार जिहड़े ने वो तो हज़रत ख्वाजा यानी वली कामिल ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने मज़ार ते यह महफल होंदी और उन्होंने रोकदा इस वास्ते कोई नहीं कि वो उस्ताद ने औरंगजेब दे। ते वो फिर जदों आप विच बह जाते हैं तो उस वक्त जी कोई बंदा गल करन जोगा भी नहीं होंदा, तो सज्जे खब्बे पुलिस भी जिहड़ी है मतलब है कि वो दाएं बाएं हो जाती है। तो यह सूरत हाल है। फरमाया जदों अगली महफल होगी बस मैनूं दस दिया जे तुसीं। अगली महफल हुई तो आपने फरमाया फोर्सिस वाले नौजवान सारे हाजिर किए जान। वो सारे जिन्ने को 50 60 100 है सी वो आ गया। फरमाया अपने सोटे सूटे संभाल लो। लैके जदों आप टुरे ना तो मुखबरी हो गई, अगे खबर हो गई कि जनाब हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन आ रहे ने, फोर्स नाल लैके आ रहे हैं। शेख कनूजी के कान च आवाज़ पई तो पिछले पासों निकल के ना तो लितरियां पट गया। तो दूसरे जिन्होंने पता लगा भी शेख बड़ी तेज़ी नाल निकले ने, खैर है, उन्हें आख्या फोर्स आ रही है, ख्वाजा सैफुद्दीन आ रहे हैं। वो खास खास जिन्होंने पता लगा सारे ही निकल गए। वो जेड़े गवैये सन वो अपना गा रहे हैं, जेड़े सुनने वाले सन सुन रहे हैं, तबले वज रहे हैं, सरंगियां वज रही ने। उन्नी देर में आप उत्ते पहुँच गए तो फरमाया फड़ लो इन्होंने तो भन भुन दिओ तबले सरंगियां सारियां। उन्होंने तबले भी भन दिते, सरंगियां भी भन दित्तियां। कुछ गाण वाले हथी आ गया, कुछ सुनने वाले हथी आ गया, खूब फंडे बना के जनाब। तो फरमाया इस कामिल वली अल्लाह के मज़ार ते जी अज तो बाद तुहानूं वेख्या ना तो अगली मंजिल तुहाडी फिर जेल ही होएगी, निकल जाओ इत्थों खबरदार। चस नहीं आ गई है? वली अल्लाह होवे ते उहदे मज़ार दे उत्ते कुरान दा बयान होने की बजाए वली अल्लाह के मज़ार के उत्ते रसूलुल्लाह दियां हदीसां दा बयान होने की बजाए वली अल्लाह के मज़ार के उत्ते फिका दा दर्स होने की बजाए
काल अल्लाह और काल रसूल दियां सदावां बुलंद होने की बजाए उथे मौत का कुआं लगा होवे, उथे खुसरे ते कंजर ते भंड ते डूम ते मरासी अपने फन का मुजाहरा करते पे होण, ते क्या उस वली अल्लाह की इज्जत अफजाई है? ते जे मज़ार होवे हज़रत राबिया असर दा, ते अजान तो अद्धा घंटा पहले आके इधर वेखो निके निके बच्चे क्लासां लगियां होण, पुरकैफ माहौल होवे। हाँ जी, उधर साढ़े बच्चे 9 बजे उठन की आदत होवे, 10 बजे उठन की आदत होवे, 11 बजे उठन की आदत होवे, इधर कारी साहब बच्चों को उठा के अजान तो अद्धा पौना घंटा पहले, एक दिन मैं जलसे तो आया लेट, आके इत्थे ही ठहर गया। जिस वक्त अजान तो को पौना घंटा पहले उठा तो उन्नी देर में मैं माहौल वेख्या, गया वूजू वाजू करके आया, तो मैं खलो के बच्चों को वेंदा, छोटे छोटे बच्चे ने मुसलसल एक पुरकैफ माहौल बनया है। मैं क्या वेख लो माँ जी के जेरे साया कैसा मंजर ते कैसा माहौल बनया है। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे तो बाद नाल ही हदीसां ते फिका भी शुरू हो जाती। और कोई वेखण वाला आएगा वेखेगा सरूर ते कैफ ते लुत्फ लैगा या नहीं लैगा। असां ते अलहमदुलिल्लाह हज़रत राबिया असर दे उर्स मुबारक के मौके पर जो सन 2000 में आके मैं सिलसिला शुरू किया है, तुहानूं पता ही इत्थे मीटिंग दे विच तय किया नौजवानों बिठा के, मैं क्या गल सुनो, इत्थे मौत का खूआ ते की जड़े आके भंगूड़े ते मनियारियां ते अजीब तमाशे, मैं गया तो उर्स मेले च बदलता जा रहा है, इनू कंट्रोल करो। है जी होना की चाहिए? मैं क्या होना यह चाहिए कि उर्स मुबारक दे विच 8 दिन है ने, इन्हों पैगाम भेज दिओ कि किले शरीफ वाले मुँह ना करिया जे। लो जनाब उस सूरत से फिर तरले ही करते रहे ने, इधरों सिफारिशां उधरों। एक बारी जी ट्रैक्टर भर के पता नहीं कोई समान का इतने लैके आए, नौजवानों ने कहा भी ना वे बेलियो इजाजत नहीं है जी। एक बारी उन्हें आख्या भी हुण तुहानूं भजावांगे ना, मैनूं पुछो ने भी आंदे ने एक बारी, मैं क्या इन्हां नूं हुण भजा दिओ, पैगाम चंगा जाएगा, दूजिआं नूं भी पता लग जाएगा भा इत्थे एक बारी भी नहीं। उस वक्त तो लग के हुण तक अलहमदुलिल्लाह कंट्रोल है। और एक कंट्रोल किन्ने करना है? फरिश्तियां आके करना है, जिन्हां दी लिखण दी ड्यूटी है। ये तो असां करना है, इनू करांगे तो होवेगा ना। फरमाया वली अल्लाह दा मज़ार है, तुसां की तमाशा बनाया है। ये गल हो रही है मुहतासिबुल उम्मा दी, भजा दिते नसा दिते जनाब, वो तो कुट कुट के ख्वाजा बख्तियार काकी दा मज़ार गैर शरी हरकतां तो क्लीयर कर दिता। मैं इत्थे बात भी वाजे तौर पर कर दिया। कई लोग कहते हैं तुसी जी मज़ारां नूं सजदे कर दिओ, मेरे शेख ने लिखा मज़ार नूं सजदा करना हराम है। शेख ने किताब दे विच लिखिया है सजदा नहीं करना। बड़ी अकीदत होवे, मुहब्बत होवे, बोसा लै लवो, चुम लवो, ते असल अकीदत ये जो शेख ने आख्या उहदे ते अमल करो। ये तो हुई गल। एक दिन सरगी वाले इत्थे एक बंदा लम्मा पिया, ये साडे जामिया दे इब्तिदाई दौर की बात है। इत्थे बेली के लम्मा पिया ते रात नफल पढ़ना आते ना बेली, तो एक बेली ने पूछा तू इत्थे पिया? उन्हें आखिया मेरी सवेरे कबूतरां दी शर्त है, मैं अम्मा जी दे इत्थे पैरां च पिया आवां भी सवेरे जितनी है हर सूरत है। उन्हें आख्या निकल इत्थों बाहर। उन्हें फड़ के इतों फड़ के उन्हें निकल इतों, रोंदा मनत मनन नूं। हाँ जी, असल तो बात है वली अल्लाह किवें बने ने, ते उन्होंने सानू लाइन गाइड लाइन केड़ी दिती है। लोग मज़ारात दे ऊपर, मैं एक जगह ते गया, कोई हकीम साहब सन दवाई लैनी सी, उन्होंने ना दवाई नबज वेखी, उस बाद दवाई बनन लग पाया। मैं गया जी नमाज असर का टाइम है, मैं नमाज पढ़ा वहाँ। करीब जो गया ना उत्थे मस्जिद के नाल ही कब्रस्तान सी, ते मस्जिद के एक ग्रिल बहुत बड़ी। मैं वुजू करके जो उधर वेख्या ना, तो ढोल खड़के पिया, लोग मखाने वंड रहे हैं, इधर जमात हो रही है, उधर जनाब मर्द औरतां कोई ढोल खड़का रहे हैं, इधर नमाज खड़ी है, उधर ढोल खड़क रहे हैं, औरतां बेपरदा लगियां फिरदियां ने। बड़ा दुख होया ते बड़ा अफसोस होया। मैं क्या हुण यह सारा व्यू है जिहड़ा इनू हुण अहले सुन्नत के खाते पा दिता जाना। अहले सुन्नत का इन्हां हरकतां नाल की ताल्लुक है? अहले सुन्नत का गैर शरी किसी भी हरकत नाल कोई ताल्लुक नहीं, ना साडे किसी बजुर्ग ने यह तालीम दी है। मेरे मुर्शद करीम ते फरमाते सन, नौजवान बच्चियां मौलवी अब्दुल अजीज जी हुजूर ऐलान कर उरस्ते, नौजवान बच्चियां उरस्ते ना आया करन। तहरीरां अजे भी मौजूद ने,
नौजवान औरतां बच्चियां उरस ते ना आया करन, ते जिन्हां ने आना है पर्दे विच आउण, पर्दे विच आउण, खुशबू ला के ना आउण, जेवरात पा के ना आउण, ते जदों आउण ते अल्लाह रसूल दे अहकाम सुनन ते अगले उरस तक जाके उन्हां दे उत्ते अमल करन। साडा इन्हां गैर शरी हरकतां नाल की ताल्लुक है। और अगर कोई आखे कि इत्थे जी ढोल टमके ते इत्थे बेपर्दगी और इत्थे जनाब औरतां नच रही ने, साडा इस गल नाल अहले सुन्नत व जमात मसलक दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। मसलक अहले सुन्नत खरा, सच्चा, सुच्चा, सोना ते सुथरा मसलक है। किसी बद अमल आदमी और बद किरदार की किसी हरकत नाल मसलक डिस्टर्ब नहीं हो सकता, और ना कोई मसल के अहले सुन्नत ते एतराज़ करे, तो ना ही उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत इहो जिहियां हरकतां दी इजाजत देंदे ने। मेला हो रहा जी, हुण की होना जी, ये बजुर्ग जी बड़ा नेक आदमी सी, ओ बल्ले बल्ले क्या बात है, तो दुनिया के मौजूद होंदे ने बंदे दसण, कहंदे ने भंग घोट के पींदा हुंदा सी। हाँ जी, भंग पींदा रहना, नमाज नाल करदे, ना कोई गल ना कोई बात। फिर उस तो बाद की है जी, अब कुत्तों की लड़ाई होगी, अब कबड्डी होगी। हुण मैनूं दसो भी कबड्डी वेखनी जायज़ है? भाई जदों एक मर्द के गोडियां तो उत्ते जिहड़ा पट है नंगा, उहनूं वेखना जायज़ ही नहीं, हराम है, क्लीयर हराम है, तो फिर कबड्डी वेखनी कित्थों जायज़ होगी? तो चंगे बड़े सियाने बने लोग कबड्डी वेख रहे होंगे ने, और इन्हें चंगी कौडी पाई, इन्हूं 1000 दे दो, उन्हें चंगी वो कौडी खे ते सुआह पाई है, इन्हें दी अखां च घटा पा दिता है, गंद पा दिता है। कुत्तों की लड़ाई होगी उसके बाद। और फिर जो किसी ने एक दो जगह के दोस्तों को आख्या वेख्या, तो फिर उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा भी नहीं हुण सवेरे महफल करा लो दोपहर वेले, तो रात को फिर कंजर आ जाएंगे। अजीब बात है। उस ही बजुर्ग के उरस ते और सवेरे महफल कराई, मैनू बुलाया जनाब, मैनू किसी दसिया कि इन्होंने पिछले टाइम असर तो बाद तेनों महफल करा, तो फारग हो के ना दुआ जो मंगनी, तो नाल ही कुत्तियां की लड़ाई होनी है। हाँ, तो उस तो बाद फिर रात को कंजर भी आ रहे हैं। और मैं उन्होंने कहा कि दो तरीके ने, या तो असीं इत्थे आउणा छड्ड दईए, तो या फिर एंट्री पाइए तो पा के हौली हौली कुत्तियां की लड़ाई भी छुड़ाइए। उन्होंने कहा भी छड़िए ना इन्हों, वो अल्लाह किया एक दो जगह ते इस तरह का काम बनया कि आहिस्ता आहिस्ता कुत्तियां की लड़ाई फिर छड्ड ही गए। हाँ जी, चलो शुक्र अलहमदुलिल्लाह कोई गल मनी, वरना वेखण वालियां दा आखना सी ना भी अहले सुन्नत के खरे प्रोग्राम यही होंदे ने, इनका अहले सुन्नत नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जी दोस्तान अजीज़, मज़ारात औलिया के उपर ख्वाजा सैफुद्दीन सरकार ने जो वेख्या कि गैर शरी रस्म है, बेनमाज भंड भंगा पीण वाले बैठे ने और वो लोग मज़ार नूं बदनाम कर रहे हैं। आपने उस वक्त ख्वाजा सैफुद्दीन सरकार ने भंड कुट कट के भजा दिते। होया है कि आप जो वापस तशरीफ ले आए ना, औरंगजेब आलमगीर दे कोल बह गए, बह के आपने फरमाया कि मैं अज यह हरकत वेखी है और इहदे नाल बड़े बड़े कामिल औलिया की बदनामी हो रही है, दीन इस्लाम की बदनामी है, मसलक की बदनामी है। हुजूर मेरे वास्ते हुक्म हो की है? फरमाया तेरे वास्ते हुक्म है कि तू सरकारी सतह ते ऐलान कर दे, किसी भी वली अल्लाह के मज़ार के उत्ते कोई किसी किस्म का गैर शरी महफल मुनक़िद नहीं कर सकेगा। कोई भंड, कोई कंजर, कोई मरासी, कोई मौत का कुआं वगैरह वगैरह। ये मैं कहूँगा तो और गल, तू कह शरी तौर ते कानूनी तौर ते पास कर, और तमाम अपने जिन्ने भी इदारे ने जिमें कि अजकल थाने ने सारिਆਂ ਨੂੰ आगाह कर दे इस कानून तो कि किसी भी बजुर्ग के मज़ार के उत्ते गैर शरी महफल नहीं हो सकती। उन्हें कहा हजूर हुणे ही कानून पास हो गया, कानून पास करके नाफज कर दिता। वो जेड़े सन मरासी भांडो भुखे मरन लग पे, वो बड़े परेशान होए। उन्होंने आख्या भी हुण की करिए। एक दिन वो बादशाह के कोल वफद भेजिया औरंगजेब आलमगीर के कोल कि हजूर कोई हाथ हौला करो। उन्हें कहा मैं कि हाथ हौला करना, तुसीं काम ही कोई होर कर लवो। ऐ जी हजूर हूँ नहीं होंदा। तो वेले गए ना झट कोई जुगतां जगतां मार के ते पैसा कमाया ते अपना मौजां कीतियां। जिवें साडे विआहां ते नहीं एडे एडे बना के चपेटां जियां लैके लगे फिरदे हुंदे, उन्हें को अद्धा घंटा पौना घंटा लाया तो 8 दिन पार, अगले दिन अगला विआह आ गया, उन्हें दिन कोई होर विआह आ जाता है। उन्होंने किहड़ी लोड़ है नमाज़ां पढ़दी, तो उन्होंने किहड़ी लोड़ है दीन का कोई काम करन दी, या हत्थ नाल कोई करके खाण दी किहड़ी कोई मजबूरी उन्होंने।
उन्हें क्या गल सुनो मेरी, ये मैं तो बादशाह हैगा ना, मेरे तो जोड़ा उत्ते बादशाह बैठा है ना, ये केस उहदे मुतलक कि मैं इहदे कोई वादा घाटा रत्ती नहीं कर सकता। तो तुसीं इंज नहीं जी हजूर कोई मेहरबानी फरमाया, फिर इस तरह करो ख्वाजा सैफुद्दीन को मंजूरी लै आओ तो मैं कानून खत्म कर देना, उधर जान नूं हिम्मत ना होवे। अभी जो उधर गया तो अगे उत्थे उन्हें कुटिया सी, हुण चोखा कुटणगे, तो यह काम नहीं ठीक है। अखीर मरासी सन, उन्हें आख्या कोई तो करिए। वो सीरत निगार लिखते हैं कि उन्हें काम यह किया, एक दिन ना मंजा लै गए ना बाबा, तो मंजे के उत्ते जिन्ने तबले तुबले सरंगियां टुटे सन ना, वो सारे उत्ते पा के ना, तो जनाजे की शक्ल बना के उत्ते कलमे शरीफ वाली चादर पा के, तो वो चुक के ना जनाजा तो आल पारिया पारिया कहते ड्रामा मरासी जो सन, तो उन्होंने कोई ड्रामा तो करना सी भाई किसी तरीके दे नाल कोई साढ़े वास्ते रियायत हो जाए। वो चुकया तो लिया के शाही महल के अगे रख दिता। वो बादशाह निकले ना बाहर कि शिकार वास्ते निकले, तो बादशाह ने आख्या है कौन मर गया, तो इन्ना इतने करीब ही इतने कोई इन्ना आहो बुका हो रही है, साढ़े को खबर ही कोई नहीं हैगी, कौन फौत होया? उन्हें आख्या जी आप ही पुछ लवो गाँव के। सिक्योरिटी वाला कहा जी हजूर तुम आप ही पुछ लो, पता सानू भी कोई नहीं है। वो जिसले अगां होए तो उन्हीं देर वो सारे अगे आ गए। बादशाह ने आख्या हाँ बई की होया, तो रोई जान। पूरा जड़ा सी ना उन्होंने माहौल बना के ना मरासियां वाला, और दसो तो सही फौत कौन होया? उन्हें आख्या जी म्यूजिक मौसीकी मर गई है। अच्छा तो ये उनका जनाजा है जी, उनका जनाजा है तो दफनाउण लई जाने। बादशाह नूं समझ आ गई भी आखू की ने। बादशाह है सी बड़ा समझदार सी, सियाणा सी, उन्हें आख्या हो वैसे सानू बड़ा दुख होया है और तुहाडे दुख दे विच असी बराबर ते शरीक हाँ, अल्लाह पाक तुहानू सब्र जमील अता फरमाए। तो इहनूं हुण दफनाउण लगे जे ना तो जरा डूंगा टोया कढ़ के नप्पिया जे कि पलट के मोड़ ना आ जाए, तो जाओ इथों दफा होवो निकलो इथों। वो फिर तरला मिन्नत कीता, उन्होंने आख्या बादशाह आख्या तुहानू जो अगे दसिया भी मेरे वस दी ये गल नहीं है। हज़रत ख्वाजा सैफुद्दीन सरकार बात मुख्तसर करिए, आपने आपके तर्ज अमल तो मुतासिर होके शहजादे शहजादियाँ और शहजादियाँ की बेगमात वो भी बैत हो गए और आपके दरस में बाकायदा शामिल होण और आपको तरबीयत और सबक जेड़ा बातनी सबक लैन उन्होंने पढ़न बाकायदा। बादशाह के महल के अंदर आप दी कदर और मंजिलत का आलम। शहजादा औरंगजेब का बेटा शहजादा आजम उनका विआह रख दिता बादशाह ने। तो जदों शहजादे का विआह रखा तो गया जाके कहता हजूर सेहरा तुसी बंधना है, तो यह डेट है, तारीख है, तो यह टाइम है। आपने फरमाया मैं आ जावांगा लेकिन एक शर्त है जी हजूर हुक्म होवे। फरमाया किसी बिदअत और गैर शरी हरकत का इरतिकाब नहीं करना। अगर विआह तो मैनू कोई इहो जी शै नज़र आ गई तो मैं उत्थों उठ के वापस आ जाना। उन्हें कहा हजूर तुहाडे नाल वादा क्या, तुहाडे नाल वादा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, ठीक है। अज तो सानू विआह दे सद लेंदे ने, जे आखिए ना कि वाजे ना वजा जे तो आंदे ने तुसीं जरा ठहर के आ जाया जे, तुहानू कॉल कर देंगे, ठीक है, तुसीं तैयार रहना तो तुहानू असी कॉल करांगे तो फिर उस वेले आ जाना। मैं उहदा मतलब समझ रहा हुन्ना वां भी उस वेले दा मतलब की है। तुहानू नाल नहीं लैके जाना तो वह जरा उत्थे ना फिर मुनासब नहीं, तो जिथे सानू लैके जाना मुनासब नहीं, क्यों जी वो हरकत ही क्यों करते हो जी? तुसीं वो ही करो जिथे मुनासब काम होवे। तुहानू कॉल करांगे फिर तुसीं आ जाए, ठीक है जनाब। और की हो सकता है? उन्हें कहा जी नहीं हजूर कोई किसी किस्म की हरकत नहीं होगी। आपने फरमाया सैफुद्दीन आ जाएगा, ब्याह दिया जी हजूर सेहरा तुसां बंधना है। क्या बात, अजीब काम उल्ट पुलट होया फिर दें। मुरीद होवे बादशाह ते पीर होवे फकीर अल्लाह दा, ते आखे कि मेरे मुंडे नूं सेहरा तुसां बनना तो मैं तां जान चढ़ना है। फिर वो फकीर बादशाह है या बादशाह बादशाह है? अल्लाह दा फकीर वो असल बादशाह है। लेकिन की करिए, बादशाह होवे दुनियादार ते पीर आखे जी
तुसां मेरे मुंडे नूं सेहरा बनना है। पीर दे मुंडे दा विआह होवे ते आखिया जी फलां मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे तो वो सेहरा बांधेंगे, फलां वजीर आजम आएगा तो वो सेहरा बांधेंगे। ते रुड़ गई ना हर शै हैं, खाना ही खराब हो गया। उन्हें अपनी नहीं हर शै रुड़ी, उन्हें दीन का भी बड़ा गरक किया ना, दीन का नुकसान किया। फकीर है जो फकीर रवे, फकीर इल्लाह, फकीर का माना मुहताज, जेड़ा फकीर इल्लाह है अपने रब का मुहताज है, रब दुनिया के बादशाहां नूं उनका मुहताज कर देंदा है। फरमाया सैफुद्दीन आवेगा, ऐ जी हजूर ठीक हो गया। घर आके ना तो शहजादे ने आख्या गल सुन, सरकार ने टाइम दे दिता है, नाल आपने यह गल फरमाई। उन्हें आख्या जी मेरे तो बेलियां ने लाख रुपए की आतिशबाजी का इंतजाम किया है। शहजादा आजम सारे बेलियां ने 1 लाख रुपए की आतिशबाजी, मैं हिसाब लाता सा पिया, अगर कम अज़ कम भी अंदाज़ा किया जाए तो मौजूदा उस लख का सोना तो मौजूदा लख का सोना अगर हिसाब किया जाए ना तो कोई 50 करोड़ रुपए के कमो बेश बन जाती। मौजूदा कोई 50-60 करोड़ की आतिशबाजी रखी होवे तो दिन चढ़ने वाली गल है ना, रात को दिन चाड़ देने वाली गल। उन्हें आखिया जी इन्नी आतिशबाजी बनवाई है सारी बेलियां ने। फरमाया वो तू आतिशबाजी चलाई तो सरकार नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें नहीं आना है जी। ठीक है तुसी अब्बा जी हुक्म करो। उन्हें आख्या हुक्म की है, इन वापस करो, वापस होंदी तो वापस करो, ज़ाय होंदी तो ज़ाय करो। ए चूं चड़की शुरली पटाका ये नहीं होना चाहिए, वरना सरकार नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें क्या लो जी एक भी शुरली नहीं चलेगी, पीरां दी आमद जरूरी है, शुरली नहीं चलेगी। लो जनाब होया है कि आतिशबाजी का समान सारा वापस, उन्हें क्या वापस करो भाई। प्रोग्राम तय हो गया, मेहमान आ गए। ख्वाजा सैफुद्दीन तैयार हो के जो तशरीफ ले आए ना तो जिथे बादशाह बैठा है, शहजादा आजम बैठा है, सेहरा तो आपदे कोलों ही बनाना सी ना, आप उत्थे जाके नहीं बैठे, आए तो चुप करके महफिल एक साइड से होके ना तो उत्थे ही बह गया कुर्सी पर। उन्हें क्या हुजूर अगे तशरीफ ले आओ। आप फरमाया ठीक है, मैं बैठा जिसे मैं इतने बैठा वहाँ, किसी ने जरूरत भी नहीं सी कि नहीं जी उठो उत्थे आओ। आप उत्थे बह गए, बादशाह खुद उठ के आया, ऐ जी हुजूर आप ने सेहराबंदी करनी है। फरमाया ठीक है कर देना। बेटे ने आख्या बेटा इत्थे आ, उठ के आ। शहजादा आजम उठ के आया, कहते हजूर प्यार दे दो तो जरा सेहरा बन दो। आपने भी दीन की इज्जत का ख्याल किया ते बादशाह ने भी दीन की इज्जत का ख्याल किया। आपने सेहरा बन के दुआ की थी, शहजादा आजम जन चढ़ गया। आप करामात दे कायल नहीं सन। एक बंदे ने पूछा हजूर मैं खुराक दे विच ए चीज़ लेना, ए लेना, ए लेना। हम काबिल तवज्जो जरा बात खसूसी है तो सारियां काबिल तवज्जो सन, लेकिन हम निचोड़ लगा जान गल का। किसे पूछा कि हुजूर मैं अपनी खुराक दे विच किन्नी को कमी करा। आपने फरमाया खुराक जिन्नी तू लै रहा तेरी तबीयत सेहत वास्ते ठीक है, उन्नी खुराक लै, कमी करने की जरूरत नहीं है जी। हुजूर मुजाहदा फरमाया, मुजाहदा जिहड़ा है ना साडा जिहड़ा तरीका नक्शबंदी मुजद्दी है, वो तरीके दे विच भुखियां रहना मुजाहदे ये नहीं। क्यों? फरमाया इनका रिजल्ट जिहड़ा है ना वो करामात और खवारिक। जिसले अपने नफ्स नूं भुखियां रखोगे ना, खुराकां च बहुत कमी करके टिका के भुखियां रखोगे तो उहदे नाल तुहानूं खारिक आदत काम तुहाडे हथ तो ज़ाहर होने शुरू हो जाणगे और करामतां ज़ाहर होनियां शुरू हो जाणगियां। फरमाया शरीयत विच ये चीज़ां मतलूब नहीं, ये मंजिल नहीं, ये मकसद नहीं, करामतां मंजिल नहीं है जी। हजूर साढ़े वास्ते फरमाया साढ़े तरीके की बुनियाद है, 3 लफ्ज़ ने तवज्जो करना, साढ़े तरीके की बुनियाद है दवामे जिक्र, दवामे जिक्र, हर वक्त अल्लाह के जिक्र विच रहना। दूसरी बात तवज्जो इल्लाह, दिल दे विच अल्लाह तो सिवा जो कुछ भी है वे
ओनू धक्का दे के बाहर कट देना, सिर्फ अपने रब वाले तवज्जो रखना। दवामे जिक्र, तवज्जो इल्लल्लाह। और तीसरी चीज है इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर काम दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दी इत्तिबा करना, अगे मालिक दा काम फल फुल लाउना। हाँ जी, साडा काम है दवामे जिक्र, हर वेले जिक्र विच रहना, तवज्जो इल्लल्लाह और इत्तिबाए सुन्नत रसूल। हाँ जी, उसके बावजूद भी करामात आप दियाँ कई लोगों ने जिक्र कीतियां ने। कोड़ का एक मरीज आया, है जी दम कर दो, अपने फूक मारी, बाहर गया तो ठीक हो गया। ये भी आप दी करामत लिखी हुई। एक आप दे एक मुरीद सी ते उन्हें दसिया, उन्हें आख्या जी मैं हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन को नफरत करता सा। मैं दसा भी ये बड़े मुतकब्बिर ने। मुतकब्बिर भी जो सोटा जो फड़ लेना तो शरीयत ते अमल कराना है, तो उनका मतलब उन्हें तकब्बुर समझा। आप बहुत मुनकसिरुल मिजाज और बड़ा प्यार करने वाले सन, लेकिन जो शरीयत की बात आई तो सख्ती करते हैं तो लोग समझते हैं खरे तकब्बुर करते हैं। ये तकब्बुर ये नहीं है। शरीयत के डंडे नाल अमल कराना ये तकब्बुर नहीं, सख्ती करना है तकब्बुर नहीं। वो समझदा सी भी ये मुतकब्बिर ने, लिहाजा नफरत करता सी, दूर कहता मैं सुता ख्वाब दे विच एक पुलिस वाले फड़ लिया, आप फंडिया मैनू। मैं आख्या मैनू मारना क्यों है? उन्हें आख्या तू ख्वाजा सैफुद्दीन के बारे बुरे ख्याल लिया दिल में, तू आना मुतकब्बिर है। खबरदार अल्लाह के महबूब बंदे और कामिल बंदे जो तू मुतकब्बिर किया। उन्हें कहा मेरी जाग उगड़ी। मैं आख्या जी माफ़ी, मैं आपकी बारगाह च हाज़िर होके, तो कहता मैं बैत हो गया। इस तरह एक और आप दी करामत आप दे सीरत निगारा ने लिखी कि आप दा एक मुरीद सी ते आप उस सरहंद तो काबुल जा रहा सी ते रस्ते दे अंदर घोड़ियां ते सवार सन लोग। एक आदमी नार रल गया, वो सी राफजी गलीज किस्म का। उन्हें गल्लां करदियां करदियां हजरत शेखैन करीमैन हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह की शान च करती गुस्ताखी। जदों इन्हां दोवां हस्तियां की शान च गुस्ताखी की ते आप दे मुरीद नूं गवारा ना होया, उन्हें कोई तलवार सी या इहो जी कुछ है कड्डी तो उहदा सिर ला दिता। हुण घोड़े ते सी, घोड़े तो डिग पिया, घोड़ा कोल खड़ा है, वो खबीस उत्थे मरिया पिया है। वो परेशान हो गया। उन्हें आख्या भी इहदे पिछले साथी जिहड़े आ रहे हैं उन्हें वेख्या जिस वक्त वो तो मैनू मार देंगे। अजी इन्नी टेंशन आई है तो एक नकाब पोश सामने आ गया, घोड़सवार। उन्हें आगे आख्या टेंशन ना लो, परेशान ना हो, मैं इस मुरदार नू खोता बना दिता है। वो कहते ने मैं वेख्या तो वाकई वो खोता बनया पिया सी, मुर्दा खोता बनया पिया है। उन्नी देर नू पिछले आए, आप दे सीरत निगार लिख देने कि जिस वक्त पिछले आए तो उन्होंने आके घोड़ा वेख्या वेला है, तो उन्हें आख्या इतने बंदा सी एक, उन्हें जी मैंने तो पता कोई नहीं, अहिंदा सवार के, तो उन्हें कहा मैनू कोई नहीं पता। इधर उधर वेख्या कि खोता मरिया पिया है, तो छड़ के घोड़ा उनका लैके तो चले गए। वो मुरीद भी अपनी सवारी ते बह के अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। ये कुछ करामात ऐसिया होंदियां ने जिहड़ियां अल्लाह पाक की रज़ा नाल खुद ब खुद ज़ाहिर हो जांदियां ने, वरना मशाइख करामात की ख्वाहिश नहीं करते। आप दे विसाल 47 साल की उम्र में 1096 आप दा विसाल होया। तो जदों जिस साल आप दा विसाल होया, आप दे वड्डे भाई ख्वाजा मुहम्मद नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वड्डे भरा, आप जिस वक्त जान लगे ना हज ते जान लगे तो बुलाया सैफुद्दीन जी हजूर, फरमाया मैं हज ते जा रहा वहाँ, मेरी उम्र वाहवा हो गई है, तो मैनू लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे बच्चों का ख्याल रखी। आप फरमाते ने भाईजान तुसी मेरे बच्चों का ख्याल रखिया, तुसी मेरे बच्चों का ख्याल करे जे, बस इन्नी गल होनी तुसी मेरे बच्चों का ध्यान करे। सीरत निगार लिखते हैं ख्वाजा मुहम्मद नक्शबंद हज करके वापस आए तो उन्नी देर नूं ख्वाजा सैफुद्दीन का विसाल हो चुकिया सी। ख्वाजा मुहम्मद नक्शबंद 19 साल उस तो बाद भी जिंदा रहे। ख्वाजा सैफुद्दीन के 8 बेटे तो 6 बेटियां सन। आप दा जदों विसाल शरीफ होया तो सरहंद शरीफ के अंदर ही इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रदी अल्लाह तआला दे मज़ार दे कोल ही आप दा मज़ार बना दिता गया। अगली हस्ती आप दे खलीफा ख्वाजा नूर मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा जिक्र होएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बशरते ज़िंदगी वमा अलैया इल्लल बलाग।